लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे अभी कोई बात नहीं हुई है। हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने में सक्षम है, ये हुड्डा ने कहा। कांग्रेस की नीतियों को घर घर लेकर जाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआरके की अलग यात्रा जो है वो अच्छी बात है, सब पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो फरीदाबाद में हुड्डा पहुंचे थे, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तमाम जो कांग्रेस की तरफ से बैठक हो रही है, रैली हो रही है, तमाम कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे अभी कोई बात नहीं हुई है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा। और सभी ने कहा है कि घर घर कांग्रेस लेके जाएंगे। कांग्रेस की अचीवमेंट्स जो हमारी सरकार की थी और इस सरकार के फेलियर्स और आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वो घर घर तक पहुंचाएगी। मैंने कहा ना, हरियाणा स्वयं में सक्षम है। कुछ क्राइटेरिया बनता है जब बंटवारा होता है गठबंधन में सीटों का, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं, वो कोई तय नहीं करे, कोई तय होने के बाद अकेले जाएगी युद्ध में, इस युद्ध में अकेले बता देना। हाइपोथेटिकल बात पूछ रहे, मैं बता चुका हूँ। देखो कोई क्राइटेरिया होगा, कोई पैरामीटर्स बनेंगे, जब कोई बात होगी। अभी तो हरियाणा की कोई चर्चा नहीं हुई। कुमारी शैलजा भी यात्रा करने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद यहाँ यात्रा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या अलग वो यात्रा करना ठीक है? सबका सब अपने अपने कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। अपने आपने सुना। अब इस पर बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है, बातचीत करेंगे। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। विमान शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, अब कांग्रेस कह रही है कि वो पूरे सीट पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे आगामी चुनाव को लेकर, इस पर रिएक्शन क्या कुछ आपका? देखिए, जहां तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कितनी सक्षम है कितनी नहीं है, उसका तो कांग्रेसी वर्जन तो अभी बजरंग जी दे देंगे। वो न जाने क्या क्या बताएंगे, हम तूफान ले आएंगे, हम आंधी मचा देंगे, हम अंधड़ आ रहा है कांग्रेस का, ऐसी ऐसी बातें वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हरियाणा की जमीनी स्थिति जो साफ साफ सबको दिखाई देती है वो ये है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम सब सीटें लड़ने में सक्षम हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में 2 सीटों पर अपने परिवार को उतार कर देखा था। उनके पुत्र, उन्हें रोहतक से हराया गया, वे स्वयं हारे लोकसभा की सीट। तो कांग्रेस पार्टी जो शून्य पर खड़ी है वो अगर किसी चीज में सक्षम है तो 10 की 10 सीटें हारने में सक्षम है। हम गारंटी के साथ कहते हैं, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, आज हरियाणा की जनता का जो मन है, मानस है, वो भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता पार्टी के साथ है, इंडी अलायंस या कांग्रेस के साथ नहीं है। रही बात इनके अकेले या एक साथ लड़ने की, तो इनकी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सामना करने की इनकी कोई तैयारी नहीं है। अभी तो ये आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं। ठीक है, एसआरके की अलग यात्रा को लेकर क्या कुछ स्टैंड है सर इस पर? डॉक्टर वीरेंद्र जी, एसआरके अलग यात्रा कर रही है, उस पर हुड्डा ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, पार्टी मजबूत होगी इससे। हाँ, आज आपके रिपोर्टर ने शायद पूछ लिया तो उन्होंने कह दिया पार्टी को अपने अपने ढंग से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन असल में कौन कितना मजबूत कर रहा है? एसआरके से तो पूछिए। कुमारी शैलजा को सबने ये कहते हुए सुना कि कांग्रेस के भीतर उनकी लड़ाई असली और नकली कांग्रेस की, अर्थात बापू बेटा की कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र की कांग्रेस, वो बजरंग जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। बजरंग जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पार्टी एक मंच पर नजर नहीं आती है सर, फिर हुड्डा ये कह रहे हैं कि सब अलग अलग पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक ही मैडम जी, हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने एरिया में घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता फील्ड के अंदर है, घर घर संपर्क कर रहा है। और जहां पार्टी की बात, पार्टी तो मजबूत है ही, कहने की में क्या है, जो ये तक हार गए, पुराना हार गए, 2 सीट हुआ करती, 70 साल तक आते नहीं आए, ये दिखा देंगे इनको, ये पता लग जाएगा। जहां तक कि हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, आज से आज 2 कार्यक्रम, ऐतिहासिक रैली, उसके साथ 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, ऐतिहासिक भीड़ उस रैलियों के अंदर उमड़ रही है आपके सामने। आपका चैनल ने हर एक में दिखाया भी है,
जहाँ तक की स्थिति है। तीसरी चलिए, बात, लेकिन बजरंग जी हमारे सारे काम- कार्यकर्ता एक साथ नजर नहीं आते। मैडम जी मैं थोड़ी बात नहीं चुप आप एक और सवाल पूछ लेना। तीसरी बात क्या है, हमारा कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और जनता से संपर्क कर रहा है। हमने पूरा अभियान हरियाणा के अंदर छेड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये स्थिति क्या, हरियाणा के अंदर हालात क्या है, ये डींग मारते लंबी लंबी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ना तो ये महंगाई पे बात करते, ना ये बेरोजगारी पे बात करते, ना आज क्राइम के अंदर पूरा हरियाणा नंबर 1 पे, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। जहाँ ये है स्थिति आज देखोगे, आज में हर वर्ग का नागरिक, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, हर वर्ग का नागरिक। चलिए, लेकिन INDIA की अगर हम बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में आप लोग सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में हुड्डा कह रहे हैं कि यहाँ पर जरूरत नहीं है। विमान जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। विमान जी क्या कुछ कहेंगे? हुड्डा ये कह रहे हैं। मेरे से पूरा सवाल कर लो, पूरा जवाब मैं दे दूं जो आपने बात पूछी। ठीक है बजरंग जी, एक बार विमान जी से जवाब इस पर सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपसे ही मैं जवाब लूंगी कि वो क्या कहते हैं। कि आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। सितंबर में हुड्डा ने इससे पहले ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद ही नहीं है। विमान जी देखिए मैडम, जो 2024 का चुनाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है, बहुत ही निर्णायक चुनाव है देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए। अभी जो करंट सरकार है भाजपा की सेंटर में, वो एक ऐसी सरकार है जो किसी कानून को नहीं मानती है, जो कोर्ट से ऊपर मानती है खुद को, कोर्ट के डिसीजन पलटती है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है हर उस आवाज के खिलाफ जो उनके साथ सामने उठती है। और जब वो नेता बीजेपी में चला जाता है तो ईडी और सीबीआई बोलते हैं कि हमारे से फाइलें गुम हो गई हैं, हम आगे केस नहीं चला सकते हैं। तो एक ऐसी सरकार जो किसी भी कानून को नहीं मानती है और जो तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रही है, देश का संविधान खतरे में जिसने डाल दिया, उसके खिलाफ इस समय जो आम आदमी पार्टी का मकसद है वो केवल और केवल ये है कि किसी तरह से इस सरकार को सत्ता से हटाना है। इस मकसद में ना कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, ना आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा क्लियर किया है कि हमारे लिए देश और देश का संविधान सबसे ऊपर है। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस की टॉप लीडरशिप की मीटिंग चल रही है और हम एक डिसिप्लिन पार्टी हैं। हम तब तक कोई आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे पर्सनल, जब तक हमारा ऑफिशियल स्टैंड नहीं आता है। और जहां तक हरियाणा की बात है और भूपेंद्र हुड्डा जी की आपने बात की, वो पर्सनल स्पेस पे हो सकता है, वो बोल रहे हैं कि हम सक्षम हैं, ये उनकी ऑफिशियल उनकी पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है। और जब तक हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, हम किसी भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को रिएक्ट करना जरूरत नहीं समझते हैं। और जहां तक देखिए सीटें की बात है, लड़ने की बात है, आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से सक्षम है हर सीट पर लड़ने के लिए, लेकिन वी आर अ डिसिप्लिन पार्टी और हम वेट करेंगे कि ऑफिशियल इंडिया अलायंस का क्या अनाउंसमेंट होता है सीट का। सीट शेयरिंग पर डिस्कशन चल रही है। चलिए, लेकिन विमान जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, देखिए 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं, उसमें हरियाणा का चुनाव भी है। तो जब यहाँ पर पार्टी सहमति के साथ नहीं है तो INDIA में कैसे होगा? मतलब आगे सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कैसे होगी? पिछले दिनों राहुल गांधी की बातचीत हुई थी केजरीवाल से दिल्ली के राज्यसभा को लेकर। बिल्कुल क्लियर है कि 2024 लोकसभा चुनाव का उद्देश्य क्या है, एक ऐसी पार्टी को निकालना जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और हरियाणा चुनाव का क्या उद्देश्य है, वहां पर एक ऐसी सरकार बनाना जो वो सब काम कर पाए जो पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई हैं। दोनों उद्देश्य अलग हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है और दोनों के लिए एक्शन प्लान अलग है। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे केवल ये कहना है कि ये जो इंडी अलायंस या घमंडिया गठबंधन बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो इसके घटक दल हैं, इनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने का साहस कर सकें। तो घबराए हुए लोग वो सीट शेयरिंग पर आ गए हैं। वे लोग जो एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, जो बोरी भर भर के गालियां एक दूसरे पर फेंका करते थे, कल को फिर फेंकने लगेंगे। वे लोग केवल और केवल इस चक्कर में, एक लोभ में कि सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर, और दूसरा भय में एकजुट हो रहे हैं। अगर ये ज्यादा चतुर बन रहे हैं कि ये चतुराई दिखा रहे हैं लोगों को कि हम एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़ी हुई जनता को गुमराह कर लेंगे, तो ये जनता को बावड़ा न समझें। जितने चालू और चतुर ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता और मतदाता इनसे कहीं अधिक सयानी है, सूझवान है,
जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। जब ये कहते हैं कि सरकार तानाशाही है तो ये जनता को गाली देते हैं। ये तो इतने निकम्मे और नकारा लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हरियाणवियों को इन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति का कहा। ठीक है, तो जो ठीक है विमान जी, मैं आपके पास आऊंगी। बजरंग जी, आप अपनी बात कह रहे थे कि एक मंच पर कांग्रेस क्यों नहीं नजर आती है सर? क्या ऐसे में ही पार्टी और एक सवाल वीरेंद्र जी ने भी उठाया था कि कुमारी सैलजा यहाँ पर कह रही है असली कांग्रेस नकली कांग्रेस, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे बजरंग जी? मेरे साथी जो सीनियर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे छोटे भाई वीरेंद्र चौहान जी बोल रहे थे मोदी साहब मोदी साहब मोदी साहब। आप देखिए, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम लेते भी इनको शर्म आती है, क्योंकि उन्हें पता है मनोहर लाल खट्टर पहले मुख्यमंत्री हरियाणा का सिद्ध हुआ है, इसलिए इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। हरियाणा में जो राजनीतिक चलनी है, जिसके नाम पर वोट मांगना है, जिसका कोई मुद्दा कोई जिक्र नहीं। दूसरी बात, आपने कहा भी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की अपने गुटबंदी, हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं है। आज हुड्डा साहब ने भी आपके चैनल पर बिल्कुल क्लियर कर दिया, हर एक नेता अपने स्तर पे काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मेरे को ले लो आप, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं हिसार में भी कर रहा हूँ, तो मैं हिसार का जिला कन्वीनर हूँ, मैं सस्ता जिला प्रभारी हूँ। कुमारी सैलजा चुप क्यों हो जाती है जब कुमारी सैलजा से यही सवाल पूछा जाता है, तो वो क्यों चुप हो जाती है? मेरी ड्यूटी बयानी भी लगी है, मेरी ड्यूटी अगर मैं वहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। ये अपने हर एक नेता, सुरजेवाला भी मीटिंग कर रहा है, हुड्डा साहब भी कर रहे हैं, दीपेंद्र भी कर रहा है, उदय भान जी पर कर रहे हैं। चलिए, अगर आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है तो दीपक बाबरिया को मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई फिर? मीटिंग इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। मीटिंग, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पर मुझे बोलने दीजिए। सवाल और जोड़ लीजिए, मीटिंग का आसान हो जाएगा इसको जवाब देना। सवाल हरियाणा, वैसे मेरा कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस की एकता में कोई रुचि नहीं है। आप जितने बिखरे रहोगे हमें तो उतना फायदा है। लेकिन ये बता दीजिए कि अगर कुमारी शैलजा भी कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं, तो फिर उनकी यात्रा के बारे में दीपक बावरिया को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है? इनकी पार्टी में तो मैडम जी, मैं ये भी जवाब दूंगा, ये अपने आप में खबर बनता है। पार्टी की एकजुट मीटिंग होना ये खबर बन जाता है साहब। चौहान साहब की बात का ये भी जवाब दूंगा जो उन्होंने पूछा मेरे सवाल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सभी नेता अपनी स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने मेरा ही उदाहरण दिया, 4 जिले मेरे पास है, जहाँ 4 जिले का मैं कन्वीनर प्रभारी हूँ। जब मैं मीटिंग करूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि बजरंग दल मीटिंग कर रहा है तो वो अलग हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दीपक बाबरिया ये क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुझे जानकारी नहीं है। सर, आप तो संगठन में है, संगठन को तो जानकारी होनी चाहिए सर। प्रभारी, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रही हूँ। प्रभारी तक तो सर ये जानकारी होनी चाहिए। आप एक बात देखिए, आज आपके सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर किया, पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्लियर किया कि अपने स्तर के ऊपर सभी नेता लगे हुए हैं। परसों रणदीप सुरजेवाला ने जिन जिले मेरे जलसा किया, क्या दिक्कत? अच्छी बात है। कहीं किरण भी कर रही है, कहीं उदय भान जी भी कर रहे हैं, कहीं हमारे जिले के जितने प्रभारी लगाए हुए हमने जिला प्रभारी को इसलिए भेजा जा रहा है कि कम से कम बाकी राज्यों का जो हाल हुआ है, जो सत्ता गई है कांग्रेस की 2 राज्यों से, वैसा ना हो। ये हमारा इंटरनली मामला जो होता है, मैं कहता हूँ जहाँ फूट की बात, अब सबसे ज्यादा फूट तो भारतीय जनता पार्टी ने। आज अरविंद शर्मा जो लोकसभा, बजरंग जी, आप इस चीज को भी तो समझिए, अंदरूनी मामला खुलकर भी सामने आ जाता है। कुमारी सैलजा चुप्पी साध लेती है हर बार। बात करने लग रहे हो, मैंने जो फूट का सवाल कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, जो अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री स्टेज पर होता और करनाल में बोलता है, खट्टर जी तो ठीक है। विमान जी कुछ कह रहे थे उस वक्त। विमान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। देखिए मैडम, अभी इन्होंने कहा कि जो आने वाला चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस सारे एक इकट्ठा हो रहे हैं, सारे एक साथ आ रहे हैं क्योंकि अकेले नहीं हरा सकते। लेकिन रियलिटी ये है कि इनकी बात बिल्कुल सही है। देश की जनता इकट्ठी हो रही है बीजेपी के खिलाफ, देश की जनता इकट्ठी हो रही है तानाशाही के खिलाफ। देश की जनता का नाम है इंडिया।
इंडिया अलायंस इकट्ठा हो रहा है ऐसी सरकार के खिलाफ जिस सरकार को कानून में विश्वास नहीं है। इंडिया अलायंस इकट्ठा हो रहा है ऐसी सरकार के खिलाफ जिसको IMF ने बोला कि देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। इंडिया इकट्ठा हो रहा है ऐसी सरकार के खिलाफ जो ना रोजगार दे पाई, ना युवाओं को एक दिशा, एक बेटर फ्यूचर दिखा पाई। आज ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इनको 10 साल सरकार में रहते हुए हो गया, इनके पास अपना एक भी काम गिनवाने के लिए नहीं है। इसलिए आज पूरा का पूरा देश इकट्ठा हो गया। उस जनता ने जो मिलकर एक अलायंस बनाया उसका नाम है इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस जब मिलकर स्ट्रेटेजिकली ग्राउंड पे फाइट करेगा तो इनकी जमानतें जब्त होंगी, आप याद रखिए। चलिए ठीक है, तो खैर वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमान जी बातचीत करने के लिए। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चौहान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर हुड्डा ने साफ कर दिया है कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे SRK को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी की, वो अलग अलग लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है, जिस पर आप सुन भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अभी इस पर बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है।